रघुवंशियों की उपस्थिति में ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कहता जैसे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में महाराज जनक ने कहे हैं। महाराज, ऐसा कहकर आप मेरे भैया का अपमान कर रहे हैं। वत्स, शांत हो जाओ, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा कोई धिक्ले है, मैं क्षमा चाहता हूं। राम, जाओ, महाराज जनक की दुश्चिंता को दूर करो। जो आज्ञा गुरुवर। हे महेश्वर, गुरु के आदेश का पालन करने की शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू पर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षै लोचन भृंग। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। यही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। स्वर्ग लोक में देवता, अचरज करत महान। सुमन वृष्टि प्रभु पर किए, करहीं अप्सरा गान। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। कबनी बाल मराल हते, सुषमा भगवान परशुराम, अहो भाग्य,
आप इस शुभ अवसर पर पधारे। ये मेरी पुत्री सीता है। पुत्री, भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम भगवन। सदा सुहागन रहो। हे जमदग्नि पुत्र, आपको प्रणाम है। प्रणाम महर्षि। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण, भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम भगवन। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। अरे ये क्या? ये मेरे गुरुदेव का धनुष यहां टूटा पड़ा है। किसने तोड़ा ये धनुष? मूर्ख जनक! मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ने का अमंगल कार्य किसने किया है? बता, शीघ्र बता, वरना मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट कर रख दूंगा। क्षमा कीजिएगा नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। जो भी आज्ञा है मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके शत्रुता ही की जा सकती है, सेवा नहीं। सुनो राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इस समाज में जितने भी लोग यहां हैं उसको छोड़कर बाकी सभी चले जाएं, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। गोसाई जी, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं। आप कभी क्रोधित नहीं हुए? इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ये कोई धनुई नहीं है मूर्ख बालक। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है ये। परंतु ये तो बहुत पुराना था गोसाई जी, भैया के छूते ही टूट गया। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बालक, तुम्हें बालक जानकर हाथ नहीं उठा रहा हूं तो निरा मुनि ही समझ रहा है मुझे। तू मेरा स्वभाव नहीं जानता रे मूर्ख बालक। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया है मैंने। देख, ये देख, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मानता हूं कि आप बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, परंतु हे वीर योद्धा, यहां हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर मर जाएंगे। आप जनेऊधारी हैं, यही पर्याप्त है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। आपका एक एक वचन स्वयं ही वज्र के समान है। ये धनुष, बाण और कुठार किस लिए धारण करते हैं? विश्वामित्र, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि, कुटिल, उदंड, मूर्ख और निडर है। समय है तुम इसे मेरे बारे में बता दो। जाओ बताओ उसे, अन्यथा बाद में मुझे दोष मत देना। मुनिवर, आप स्वयं ही अपने बारे में इतना बता चुके हैं कि किसी और को आपके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी भी कुछ शेष हो तो वो भी बता दीजिए। बहुत हो गया अब। सुनो, यहां कोई भी मुझ पर दोष मत देना। ये कटुभाषी बालक मारे जाने के ही योग्य है। मुनिवर, अपराध क्षमा करिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। विश्वामित्र,
तुम्हारे प्रेम के कारण ही चुप हूं मैं, अन्यथा अभी इसे काट कर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। देख तू इसकी धार को देख। जब से आए हैं फरसा ही तो दिखा रहे हैं। ये तो अच्छा है कि हमने फरसा नहीं देखा, देख लेते तो युद्ध ही हो जाता। लक्ष्मण, तुम चुप रहो, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हमारे पास तो एक ही गुण है, वो है धनुष। आपके पास तो 9 गुण हैं, शम, दम, तप, शौच, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। भला आपसे हमारी बराबरी क्या हो सकती है? आप अपना क्रोध शांत करिए। परशु चलने से ही क्रोध शांत होता हो तो ये मेरा शीश उपस्थित है, मैंने ही तोड़ा है इस धनुष को। चलाइए परशु। तो तुमने तोड़ा है धनुष को, और तुम अब तक चुप थे।